चलिए आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका से जुड़ी एक खबर के बारे में जो कि वर्तमान में काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। जैसे कि सबसे पहले खबर देखें तो ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिकी सुपर एयरक्राफ्ट विमान पश्चिमी एशिया की ओर बढ़ रहा है। क्या यह आने वाले किसी समय का संकेत है? यानी कि अमेरिका का सुपर एयरक्राफ्ट जो विमान है वो पश्चिमी एशिया की ओर क्यों बढ़ रहा है और ईरान के साथ तनाव के बीच यह मामला क्यों सामने आ रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले के फैसले के बीच टालम टोल के चलते अमेरिका और ईरान के तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में पेंटागन ने अपने सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक को पुनः तैनात करने का आदेश दिया है और यूएसएस अब्राहम लिंकन दक्षिण चीन सागर में पश्चिमी एशिया की ओर बढ़ रहा है। यानी कि जो अमेरिका का सुपर एयरक्राफ्ट है अब्राहम लिंकन वो पश्चिमी जो एशिया है उसकी ओर बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है दक्षिणी चीन सागर की ओर, पश्चिमी एशिया की ओर? इसके कारण को हम सबसे पहले देखें कि ये जो है वो पश्चिमी एशिया की ओर क्यों बढ़ रहा है। इसके कुछ राजनीतिक कारण हैं और कुछ अन्य जो कारण हैं उनको देखें। तो सबसे पहले ये जो तैनाती की जा रही है इसके जो कारण हैं वो क्या हैं? तो ईरान में आंतरिक जो अशांति है वो प्रमुख कारण बनी हुई है। ईरान इस समय दशकों के सबसे गंभीर सरकार विरोधी प्रदर्शन और नागरिक अशांति का सामना कर रहा है। अमेरिका का यह कदम इन प्रदर्शनकारियों के समर्थन और ईरानी शासन पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अभी कोई इसका जो ठोस प्रमाण नहीं है। सैन्य विकल्प और चेतावनी की बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका सैन्य बल का उपयोग कर सकता है। क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रतिरोध की बात करें तो पेंटागन का जो उद्देश्य है वो है पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों विशेषकर इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ईरान को किसी भी बड़े सैन्य हमले से रोकना। अब बात करें हम कि ये जो मिशन है और इसके जो बेड़ा है इसकी जो ताकत है वो कैसी है। तो कैरियर जो स्ट्राइक ग्रुप है उसकी बात करें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन अकेला नहीं है। इसके साथ 3 आर्ले बर्ग क्लास गाइडेंस मिसाइलें विध्वंसक हैं जो यूएसएस मास्टेल मर्फी, यूएसएस फ्रांक ई पैटरसन जेआर और कम से कम एक अटैक सबमरीन पनडुब्बी भी शामिल है। सबमरीन जो पनडुब्बी है वो भी इस बेड़े में शामिल है। मारक क्षमता की बात करें इस बेड़े की तो यह युद्धपोत F-35C जैसी अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगाने वाली जो टॉम हॉक मिसाइलों में से लैस है। पहुंचने के अगर समय की बात करें तो दक्षिण चीन सागर से रवाना होने के बाद इस बेड़े को पश्चिम एशिया यानी कि सेंट कॉम क्षेत्र पहुंचने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगने की उम्मीद की जा रही है। अब हम बात करें जो ईरान है, ईरान ने इस पर क्या प्रतिक्रिया जताई है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो जो ईरान है वो एयर स्पेस बंद है। जैसे कि इस तैनाती और बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने तेहरान सहित अपने हवाई जो क्षेत्र हैं एयर स्पेस हैं उनको आशंकित रूप से बंद कर दिया है और नोटिस टू एयर मिशंस जारी किया है। हाई अलर्ट की बात करें तो ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और अमेरिकी अड्डों पर हमले की जो धमकी है वो भी दी है। एवैक्यूएशन अगर सलाह की बात करें तो तनाव को देखते हुए कतर में स्थित प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डे UAE उड़ी एयर बेस के कुछ कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर ला जाने की सलाह भी दी गई है। यह जो तैनाती है वो दर्शाती है कि अमेरिका किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है और उसकी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वह ईरान की चुनौतियों का कड़ा सब जवाब देने के लिए बल प्रयोग को एक वैकल्प के रूप में देख रहा है। अब बात करें सामरिक और कुछ भू राजनीतिक संदर्भों के बारे में, कारणों के बारे में। तो यह जो तैनाती है वो पश्चिमी एशिया में ईरान के प्रभाव को सीमित कर अमेरिका और उसके सहयोगियों जैसे कि इजराइल के पक्ष में जो शक्ति है उसको संतुलन बनाए रखने की एक बड़ी जो कोशिश है वो बताई जा रही है। स्ट्रेटेजिक जो कंटेंट है उससे जुड़े जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखें तो शक्ति प्रदर्शन की बात करें, पावर प्रोजेक्शन की,
तो इस तैनाती का जो उद्देश्य है वो ईरान को यह संदेश देना है कि अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों इजराइल और खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान की आंतरिक स्थिति अस्थिरता की बात करें तो ईरान में जारी नागरिक अशांति और सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच यह कदम ईरानी शासन पर मनोवैज्ञानिक और सैन्य दबाव बढ़ाता है। क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो यह तैनाती जो है वो पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बैलेंस ऑफ पावर को अमेरिका के पक्ष में बनाए रखने की कोशिश है। अब बात करें कुछ सैन्य सुरक्षा और जो सैन्य आयाम है उनके बारे में, यानी कि सिक्योरिटी डायमेंशंस जो हैं उनके बारे में। तो यह जो तैनाती है वो अमेरिका की निवारण रणनीति डेटरेंस का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आधुनिक लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के माध्यम से ईरान को किसी भी हमले से रोकना है, इजराइल को बचाना है। तो निवारक की अगर रणनीति की बात करें तो स्ट्रेटेजी ऑफ डेटरेंस की बात करें तो परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहन पोत की उपस्थिति का मुख्य उद्देश्य निवारण है, ताकि ईरान किसी भी अमेरिकी संपत्ति या इजराइल पर सीधा हमला करने से पहले सोचे। सेंटकॉम की जो भूमिका है उसकी बात करें तो यह जो ऑपरेशन है वो अमेरिकी मध्य कमान यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अधिकार में आता है, जो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों का प्रबंधन करता है। रक्षात्मकता से आक्रामक मुद्रा की बात करें तो F-35C लाइटिंग सेकंड जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की उपस्थिति सुरक्षात्मक कवच के साथ साथ त्वरित हमले की जो क्षमता है वो भी प्रदान करती है। अब बात करें कुछ जो एनर्जी एंड ट्रेड सिक्योरिटी जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में, यानी कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा के बारे में। तो यह तैनाती हार्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को खुला रखने के लिए आवश्यक है, जहां से दुनिया का 20% कच्चा जो तेल है वो गुजरता है। इससे जुड़े कुछ पॉइंट हैं, जैसे हार्मुज जलडमरू मध्य की बात करें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की, तो ईरान अक्सर इस मार्ग को बंद करने की धमकी देता है, जहां यह दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री डकैती और व्यापारिक मार्गों की बात करें तो लाल सागर और ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमलों को रोकना भी इस मिशन का एक उद्घोषित हिस्सा बताया जा रहा है। कुछ इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी की बात करें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति की बात करें, तो अमेरिकी युद्धपोत की यह तैनाती गनबुझ डिप्लोमेसी का उदाहरण है, जिसका उद्देश्य सैन्य उपस्थिति के माध्यम से बातचीत की मेज पर ईरान पर दबाव बनाना है। तनाव में अगर वृद्धि की बात करें, एस्केलेशन डेमोनेंसी की बात करें, तो जो विश्लेषक हैं वो इसे एस्केलेशन डेमिनेंसी की उपस्थिति के रूप में देखते हैं, जहां अमेरिका तनाव के स्तर को इतना बढ़ा देता है कि प्रतिद्वंदी पीछे हटने को मजबूर हो जाएं। परमाणु अप्रवास की बात करें तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी विवाद के बीच यह तैनाती कूटनीतिक वार्ताओं के अमेरिका को ऊपरी हाथ, यानी कि अपर हैंड जो प्रदान करती है। कुछ जो इम्प्लीमेंटेशन है फॉर इंडिया, यानी कि जो भारत पर जो प्रभाव है इसके क्या पड़ने वाले हैं, तो ईरान अमेरिका तनाव और युद्धपोत की तैनाती से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बड़ा खतरा जो है वो होने वाला है, क्योंकि कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने से देश में महंगाई और राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। कुछ ऊर्जा सुरक्षा जो पॉइंट्स है जो उनकी बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो पश्चिम एशिया में अस्थिरता से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जो भारत के राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है। जो फिक्सल जो डेफिसिट है उसको प्रभावित करता है। प्रवासी भारतीयों की बात करें तो खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन सकती है। रणनीतिक जो स्वायत्ता है उसकी बात करें तो भारत को अमेरिका और ईरान जैसे साथ भारत के चाबहार बंदरगाह जैसे आर्थिक हित जुड़े हैं के बीच संतुलन बनाने की जो आवश्यकता है वो होगी। कुछ अगर हम बात करें धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।